हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूँ वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग तथा आज से संबंधित प्रश्न, जो कि बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करते हैं कि क्षेत्रफल दिया होता है और उसका परिमाप निकालना होता है। ना तो इसमें कोई भुजा दी होती है और ना ही लंबाई दी होती है और ना ही चौड़ाई दी होती है, तो कैसे निकालते हैं आयत वर्ग का परिमाप। तो बात करते हैं पहले सवाल की, जो आप लोग बेहद आसानी से के साथ समझ जाएंगे। और आप लोग ध्यान पूर्वक इस पूरे वीडियो को देखना। और अगर हमारा ये वीडियो आज का आपको पसंद आता है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं आज का क्या है पहला सवाल। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, पहले वर्गाकार है तो हम बात कर लेते हैं वर्ग होता क्या है। तो वर्ग ये जैसे इसकी आमने सामने की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे मैं एक बना दे रहा हूं वर्ग, ये देखिए वर्ग बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? वर्ग। इसकी देखिए चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। यानी कि ये चारों भुजाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। आपको इतना समझ में आया ना। अब देखिए आखिरकार हम कैसे मान ले कि ये बराबर हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ निकालते हैं, इसकी हम भुजा पहले निकालते हैं। तो भुजा 10 निकलेगी, 10 निकली। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही होगी और ये भी 10 और ये भी 10 होगी, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसीलिए आपको पता चल गया होगा कि वर्ग की क्या होती हैं, भुजाएं आमने सामने, और चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दोस्तों, इसे आसानी पूर्वक समझिए। फिर आप सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। देखते हैं क्या है सवाल में। मुझे लगता है सवाल में तो कुछ भी नहीं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत कुछ है। क्या एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अरे भैया, यहाँ पर ना तो भुजा दी गई है, तो हम परिमाप कैसे निकालें। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं हल। तो क्या लिखते हैं, हल। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर हल। अब हम लिखते हैं डाटा, मतलब जो दिया हुआ है। अगर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सवाल में जो दिया हो उसे लिखना, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज नहीं दिया है। सबसे पहले हमें क्या चीज निकालनी है। तो पहले आप इसका डाटा लिखिए। डाटा मतलब खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब एरिया। एरिया दी हुई है, तो एरिया मतलब ए फॉर एरिया। एरिया कितनी दी हुई है, 100 सेंटीमीटर। किसकी, वर्ग की दी हुई। किसकी, वर्ग की। अब बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, यानी कि हम इसे ए भी लिख सकते हैं, कोई भी शब्द मतलब कोई भी अक्षर अल्फाबेट का लिख सकते हैं, लेकिन हम जो अच्छा लगता है उसे ही लिखते हैं। या तो एक्स मान लीजिए या फिर ए मान लीजिए, तो हम ए से करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर। ए को हम माने हैं भुजा, तो इसमें दिया क्या हुआ है, क्षेत्रफल दिया गया है। तो ए बराबर यानी कि एरिया बराबर इतना। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इज इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जब हम 100 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है, 100 का वर्गमूल। आप इस तरह वर्गमूल निकालना, 2 से काटिए। सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। किससे काटते हैं, छोटी संख्या से। तो दो, दो पंजी 10, तो 5 यानी कि 50। फिर अब इसको किससे, 2 से काट देते हैं। तो
25 आएगा। कितना आएगा? 25। 2 से काटिए तो 25 आएगा। कितना आएगा? 25। अब 25 को हम 5 से क्या कर देते हैं? काट देते हैं। तो 5। अब कितना आएगा? 5 आएगा। 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 5 हम 25। अब इसे फिर से हम 5 से काट देते हैं तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब आपको पता है कि वर्गमूल में दो के जोड़े बनते हैं। वर्गमूल निकालने में क्या बनते हैं? दो के जोड़े, मतलब एक समान अक्षर के क्या निकलते हैं? दो जोड़े बनते हैं। क्या बनते हैं? दो जोड़े। तो यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन रहा है, एक किसका बन रहा है? 5 का जोड़ा बन रहा है। तो इससे हम एक ये वाला ले लें और ये एक ले लें, तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10। तो इसका वर्गमूल कितना निकल कर आएगा? 10 सेंटीमीटर आएगा। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि वर्गमूल निकालना भी आप सीखते रहिए। अगर आप ट्रिक के साथ भी सीखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में बताइए और मैं आपको ट्रिक के साथ बता दूंगा कि कैसे वर्गमूल निकाले जाते हैं। तो ए स्क्वायर, अब हम पता है कि ए जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके 100 पर क्या रूट चढ़ाएंगे, तो 100 रूट। अब रूट हटेगी तो यानी कि रूट हटेगी तो वर्गमूल यानी कि 10 आएगा इसका, यानी कि 10 सेंटीमीटर। मतलब उसकी वर्ग की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? परिमाप। तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं कि आयत का परिमाप होता है 4a, मतलब भुजा। 4 का गुणा भुजा मतलब 4a क्या होता है? 4a। अब 4a कैसे होता है आयत का परिमाप? ये मैं बता रहा हूं। मैंने पहले ही बताया, ये आयत, ये एक वर्ग है। क्या है? ये एक वर्ग है। अब इसकी अगर ये भुजा a है, अब a मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, एक ये है और ये है और ये है। अब इसकी भुजाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो एक ये, 2, 3, 4, तो 4। अब a है तो a लिख लेंगे। क्या होगा? a होगा, यानी कि इन चारों भुजाओं का परिमाप कितना होगा? 4a होगा। कितना होगा? 4a। तो हम परिमाप की बात करते हैं। हमारे सवाल में क्या दिया है निकालने को? परिमाप निकालना है। तो परिमाप का लगाते हैं सूत्र। तो आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4a क्या होता है? 4a। अब a की वैल्यू निकली है 10, तो यहाँ पर अगर हम रख दें तो 4 गुणे 10 तो कितना आएगा निकल के? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप कितना हुआ? 40 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर। मिलते हैं दूसरे सवाल पर, देखते हैं क्या है दूसरा सवाल। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए और आप आंसर तुरंत लाइए। देखिए, आज ये दूसरा क्वेश्चन इतना सरल क्वेश्चन है कि आपने कभी भी इतना सरल सवाल नहीं सॉल्व किया होगा। देखते हैं क्या है दूसरा सवाल। किसी वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई वर्ग है और उसकी एक भुजा कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। मान लीजिए, देखिए, ये एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग, और इसकी एक भुजा मान लीजिए ये कितनी है? 16 सेंटीमीटर। अब मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगी, ये भी 16 होगी और ये भी 16 होगी। तो ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी एंड ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब आयत का वर्ग का परिमाप निकालना है। किसका परिमाप निकालना है? वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? हल लिखिए पहले, फिर वर्ग का परिमाप 4a, मतलब 4 गुणे भुजा। क्या होता है?
4 गुणे भुजा यानी कि चारों भुजाओं, चार ये 4 हुई ना। अब इसका ए इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ना आंसर। तो अब इसे मैं रफ कर देता हूं। ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4a। भुजा कितनी दी हुई है, ए बराबर दिया कितना है 16 सेंटीमीटर। कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। तो 4 गुणे 16 बराबर 16 चौको 32, 32 दूना 64, 16 चौको 64 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी सेंटीमीटर, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा वर्ग का परिमाप हो जाएगा। अब यही हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, देखते हैं क्या है तीसरा सवाल। देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। तो पढ़िए तीसरा सवाल और चुटकियों में आंसर लाइए, क्योंकि मैंने इतने सवाल सरल सवाल ही करा रहा हूं। देखते हैं क्या है सवाल। किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है आयत का परिमाप। अभी हम पढ़ रहे थे वर्ग का परिमाप, लेकिन अब बात करते हैं हम आयत का परिमाप। तो आयत तो आप लोगों को पता है कि ये एक आयत है। क्या है ये एक आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो मैंने ये सब आयत जो है एक पहले वीडियो में बता चुका हूं, उसको भी आप जरूर देखिए। तो इसके आमने सामने की क्या होती हैं बराबर होती हैं। अब हमें निकालना क्या है आयत का परिमाप, यानी इन चारों भुजाओं का माप निकालना है कि कितनी चारों भुजाएं हैं। तो ये और ये अब हमें आयत का परिमाप का सूत्र लिखना है। आयत का परिमाप का सूत्र कैसे लिखेंगे, जब इसके आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो यानी कि 2 लंबाई 2 चौड़ाई होंगी ना, तो आयत का परिमाप क्या होगा। अब आयत का परिमाप पहले लिखते हैं हल। आयत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। और इसका जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 लंबाई 2 चौड़ाई। आप तो समझ में आ ही गया होगा। अब डाटा लिखो, क्या दिया हुआ है लंबाई दी हुई है तो L बराबर कितना दिया हुआ है 12 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 मीटर दिया है। तो अब हमें आयत का परिमाप यानी कि इसका जो ये जो डाटा है इसमें हम पुट करेंगे और आयत का परिमाप निकल आएगा। तो आयत का परिमाप कितना होता है 2 LB। आयत का परिमाप अब इस यहीं पर हम रखेंगे 2। अब L की जगह L ब्रैकेट में क्या रखेंगे 12, क्या रखेंगे 12 और चौड़ाई की जगह पर 8, मतलब B की जगह पर 8 प्लस 8। अब इसे हम क्या करेंगे इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 20, 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 2 गुणे 20 यानी कि कितना निकल के आएगा 2 दूनी 4 यानी कि 20, 40 मीटर क्या निकल आएगा 40 मीटर। यही हो जाएगा आंसर। तो आप लोग ये वीडियो पूरा का पूरा देखना, क्योंकि आयत से संबंधित जो भी सवाल हैं, लंबाई दी हो चाहे चौड़ाई दी हो कुछ भी दिया हो, आप उससे परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर लेना ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।